क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 की शुरुआत जो है यूएसए ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर की है। अगर आप देखें, एक बहुत ही भारी भरकम टोटल लगाने के बाद फाइनली उस में 14 रन से जीत भी उन्हें जरूर मिली। जीत के साथ उन्होंने शुरुआत भी की और एक बहुत ही बेहतरीन बैटिंग परफॉर्मेंस भी यहाँ पर यूएसए की तरफ से हमें देखने को मिली। लेकिन इस मैच में भी हमें यह जरूर देखना होगा कि जो कनाडा ने फाइट दिखाई है उसके लिए कनाडा को डेफिनेटली यहाँ पर उनकी भी तारीफ यहाँ पर जरूर बनेगी। सिर्फ उस फाइट की वजह से तारीफ बनेगी, पूरी कंप्लीट तारीफ यहाँ बिल्कुल नहीं बनती है। बहुत सारी खामियां भी नजर आई कनाडा के, उसके बारे में भी बात जरूर करेंगे। लेकिन जो फाइट दिखाया 140 रन पर 7 विकेट गंवाने के बाद जो फाइट कनाडा ने यहाँ पर दिखाई है उसके लिए सिर्फ यहाँ पर कनाडा की भी तारीफ जरूर बनती है। लेकिन गलतियां उनसे बहुत सारी आज की डे में हुई है, बात आगे जरूर करेंगे। लेकिन यार सीधे मैच की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैच समरी जान लेते हैं कि आखिर मैच समरी क्या हुआ, फिर फेस बाय फेस में चलेंगे। जरूर। यूएसए ने पहले बैटिंग की और 304 रन बनाए 4 विकेट के नुकसान पर 50 ओवर के बाद। वहीं कनाडा जब इसको चेस करने आया तो 290 पे 9 रन वो पहुंचे, 9 विकेट के नुकसान पर वो पहुंचे 50 ओवर खेलने के बाद। बिल्कुल, और 14 रन से यूएसए इस मैच को जो है जीतने में कामयाब हुआ, जो कि उनका क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 का पहला मैच था। पहले ही मैच में 300 प्लस भी लगाए और मैच भी जीतने में वो कामयाब जरूर हुए। खैर, उसके बाद अब बात करते हैं फेस बाय फेस की। जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर यूएसए ने कहां बाजी मारी इस मैच में और कनाडा कहां पीछे रह गया। फेस बाय फेस कंपैरिजन एंड समझाने की कोशिश करेंगे। जरूर। 110 ओवर की बात करें तो यूएसए ने 58 रन बनाए बिना कोई विकेट गंवाए। वहीं कनाडा ने 62 रन किए 1 विकेट के नुकसान पर। पहला फेस कनाडा के नाम रहा। वहीं 11 से 40 ओवर फेस 2 की बात करें तो यहाँ 144 रन बनाए 4 विकेट के नुकसान पर यूएसए ने। वहीं कनाडा ने 125 रन किए 6 विकेट के नुकसान पर और ये फेस यूएसए के नाम गया। और थर्ड फेस की, डेथ फेस की बात करें 41 से 50 ओवर की, तो यहाँ 102 रन बनाए यूएसए ने बिना कोई विकेट गंवाए। जी हाँ। और वहीं पर अगर हम बात करें कनाडा की, तो कनाडा ने 103 रन किए 2 विकेट के नुकसान पर। ये फेस अगर हम कहेंगे यूएसए के नाम रहा, जहां पर उन्होंने दमदार तरीके से कोई विकेट भी नहीं गंवाया और रन भी 100 के पार बनाए। बिल्कुल, और यहाँ पर एक चीज और बनती है क्योंकि यूएसए के जो लास्ट फेस में थे वो प्रॉपर बैट्समैन बैटिंग करते हुए नजर आ रहे थे और उनके बैट्समैन वहां पर बैटिंग कर रहे थे। लेकिन इस केस में कनाडा के केस में ऐसा नहीं था। कनाडा के केस में सिर्फ एक ही प्रॉपर प्योर बैट्समैन जो बैटिंग करते वो है हर्ष ठाकुर। उनका साथ जरूर दे डेलॉन, लेकिन हर्ष ही इकलौते वहां पर बैट्समैन हमें नजर आ रहे थे। ओवरऑल अगर आप बैटिंग की देखें तो क्लियरली है जो मिड फेस में बहुत एक्सेसिव विकेट कनाडा ने गंवाए हैं वो एक बहुत बड़ी यहाँ पर हार की वजह यहाँ पर बनी है। जहां पर 125 रन बनाए जरूर टीम ने, लेकिन 6 विकेट पूरी की पूरी बैटिंग लाइनअप उनकी धराशायी यहाँ पर हो गई। सीधा चलेंगे पार्टनरशिप चार्ट की तरफ, वहां जाने की कोशिश करते हैं। यूएसए की अगर बात करें यार तो यूएसए के जो टॉप स्कोरर है पहले उनके बारे में जानते हैं। तो टॉप कंट्रीब्यूटर्स यहाँ पर जो रहे हैं वहां पर हमें लगातार लगभग सभी ने यहाँ कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है मिलिंद कुमार के अलावा। जी हाँ, ओपनर जाए स्टीवन टेलर ने 27 रन किए, शायद थोड़ा कम जरूर था। समित पटेल आज उसका डेब्यू था, उन्होंने डेब्यू में शानदार 63 रन की 83 गेंदों में 70 प्लस की स्ट्राइक रेट से बैटिंग। मुनान पटेल की जो इनिंग रही वो बेहतरीन रही, 95 बॉलों में 121 रन, कप्तानी इनिंग रही, लीड फ्रॉम द फ्रंट उन्होंने आज किया अपने क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 के सेकंड सीजन के पहले ही मैच में। एरॉन जॉन्स 15 रन बनाकर यहाँ पर आउट हुए, कॉन्ट्रीब्यूशन इससे थोड़ा बेटर यहाँ पर हो सकता था। और शाहिन जहांगीर जिन्होंने बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया और एक आप कह सकते हैं सेकंड हाईएस्ट पार्टनरशिप यूएसए के लिए लगाई। 143 रन की पार्टनरशिप भी यहाँ पर लगाई गई दोनों के बीच में। मुनान और शाहिन जहांगीर ने जो पार्टनरशिप यहाँ पर लगाई थी। एंड मुनान पटेल की इनिंग के बारे में खास करके जानना चाहेंगे किस एरियाज में उन्होंने रन्स यहाँ पर बता रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, बहुत अच्छा उनका आज बैटिंग रहा, बहुत तेजी के साथ बल्लेबाजी की। ये भी खूबी रही कि स्ट्राइक रेट को बढ़ाकर खेले हैं। बहुत अच्छा क्रिकेट उन्होंने आज दिखाया, बहुत ही बेहतरीन। अगर हम देखें सिंगल्स भी उन्होंने काफी 47 रन सिंगलों से आए उनके, ये सबसे अच्छा लग रहा देखकर कि बाउंड्रीज पर ज्यादा डिपेंड नहीं रहे। स्क्वायर लेग में 21, पॉइंट एरिया में 23, कवर एरिया में 20 और मिड ऑन एरिया, मिड विकेट एरिया 20-20, 24 रन, ऐसे सब जगह रन उन्होंने किए हैं। बहुत कोई एक एरिया लेकर वो नहीं चले, सारे एरियाज में उन्होंने रन किए। ये सबसे अच्छा रहा कि उन्होंने बॉलर को कोई एक वीक जोन नहीं दिया अपना आज की इनिंग में कि मैं यहाँ पर मार नहीं पा रहा हूँ या खेल नहीं पा रहा हूँ। सारे एरियाज में उन्होंने आज रन किए हैं। सिंगल्स भी बहुत अच्छे लिए, बाउंड्रीज भी उन्होंने बहुत अच्छी लगाई, स्ट्राइक रेट हमेशा उन्होंने अपना राइज ही रखा, फॉल होने
दिया है। बिल्कुल सही कहा आपने। लास्ट के 50 रन जो है मयंक पटेल ने अपने 50-60 रन बाउंड्रीज के जरिए काफी ज्यादा मारे हैं उसमें, लेकिन जो शुरू के उनके 50-60 रन थे उनमें उन्होंने भर भर के सिंगल्स बिल्कुल लिए जी। हैं। आप देखिए उन्होंने 47 तो सिंगल्स लिए हैं और डबल ट्रिपल मिला दे तो 8 यहाँ पर 8 का मार्क वो हो जाता है, यानी कम से कम 60 रन करीब उन्होंने इसमें से, यानी आधे रन उन्होंने दौड़कर बनाए हैं और आधे रन बाउंड्री से बनाए हैं। जरूर। ये एक और इनिंग दर्शाती है कि सिर्फ चौके छक्के पे डिपेंड नहीं होता, आपका स्ट्राइक रेट सिंगल्स डबल से भी मेंटेन किया जा सकता है। इस तरीके की एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग मयंक पटेल की हमें यहाँ पर देखने को मिली। एंड कनाडा के बॉलर्स की तरफ सीधे मैं यहाँ पर लेके जाना चाहूंगा। कनाडा के बॉलर्स की बात करें, बॉलिंग फिगर सबके सामने है, सब ऑलरेडी यहाँ पर देख पा रहे हैं, लेकिन कनाडा के जो पेसर्स हैं आखिर क्या बात हो रही है। पहले मैच में भी और इस मैच में भी हमें बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। 10-10, 15-15 ओवर तक पेसर जो है ब्रेक थ्रू दिलाने में नाकामयाब हो रहे हैं। ये 2 मरतबा हो गया 3 दिन के अंदर। जरूर, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और आप यूरोपियन कंडीशन में हैं और अगर 10-12 ओवर में आपने विकेट नहीं निकाले हैं, जैसे कि हमने पहले अपने मैच के एनालाइज में भी कहा, शायद सीरीज प्रीव्यू में कहा था या एनालाइज में हमने ये बात कही थी कि अगर आप 10-12 ओवर में शुरुआत में बॉलिंग टीम अगर विकेट नहीं निकाल पा रही है तो वापस आना, उसके लिए आपको हेवी एक्सपीरियंस बॉलर्स चाहिए आपके, कि आप यूरोपियन कंडीशन में वापस आ सके और टीम को बैकफुट पर धकेल सके, सामने बल्लेबाजी टीम को। तब काफी एक्सपीरियंस बॉलिंग यूनिट चाहिए। पर हमें यहाँ पर फिर से वो गलतियां होती हुई नजर आ रही हैं कनाडा की तरफ से। दोनों मैचों में अगर आप देखेंगे कनाडा ने शुरुआती विकेट नहीं निकाले हैं उनके बॉलर्स ने। फिर से यह एक और बार हमें देखने को मिला, लाइन लेंथ सब बेकार है। बिल्कुल एक 10 ओवर में एक प्रोटेक्टिव चौथे स्टंप पर या बेहतरीन स्टंप टू स्टंप लाइन बिल्कुल मिस है। बहुत ज्यादा फुल डाल रहे हैं आप स्लॉट एरिया में, जिसे हम कहते हैं, आसानी से ड्राइव लगाया जा सकता है और लगाया भी स्टीवन टेलर ने और मयंक पटेल ने, स्मिथ पटेल ने, तो बहुत अच्छा उन्होंने ड्राइव लगाया। पर अगर आप देखें कुछ प्रेशर बॉल भी डाली गई, अच्छा डाला, स्विंग करके बाहर निकल रहा था कलीम सना का स्मिथ पटेल को अगर हम देखें, पर फिर से वो लेग स्टंप पर आ जा रहे हैं, वाइड डाल दे रहे हैं, वाइड का चौका चला जा रहा है। तो बहुत लाइन मिस किए। जेरेमी गॉर्डन हो, टाइलर हैलिजर बाद में आया, वो भी खासे नहीं रहे। कलीम सना और जेरेमी गॉर्डन ने शुरुआत में प्रेशर बिल्कुल रिलीज कर दिया, बन रहा था 3-4 ओवर में प्रेशर बन रहा था, सिंगल्स भी नहीं आ रहे थे। फिर अचानक से वाइड आई, वाइड को चौका आया, फिर वो रन गए, ऐसे करके पूरा जो प्रेशर था, जो बाउंड हो रहा था, वो बार बार रिलीज होता चला। बिल्कुल सही कहा आपने। तो यहाँ पर क्लियरली है, जिस तरह की डिलीवरी से बैट्समैन जो है कंफ्यूज होते हैं कि मुझे इस बॉल को लीव करना है या खेलना है या करना क्या है, उस तरीके की डिलीवरीज का जो परसेंटेज है वो बहुत कम रहा है कनाडा पेसर्स की तरफ से, चाहे वो पहला मैच हो उनका या दूसरा मैच, जो कि बहुत बड़ा रीजन बना है कि उन्हें पावर प्ले में विकेट यहाँ पर मिले ही नहीं है और बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करती हुई नजर यहाँ पर आई है। खैर, और उसी के और जब भी प्रेशर ने बताया, जैसे प्रेशर बन भी रहा था उसके बाद कुछ ना कुछ एक खराब गेंद डालकर वो प्रेशर रिलीज कर दे रहे थे, कभी वाइड का चौका, कभी लेग बाय का चौका, इस तरह से चीजें यहाँ पर निकल कर आई। या फिर बहुत ड्राइव वाली बॉल थी तो उसमें बाउंड्री लगाकर बैट्समैन ने अपना काम निकाल दिया। चेज की तरफ चलते हैं यार। यहाँ पर कनाडा का जो चेज यहाँ पर निकल कर आया कनाडा के लिए, अगर जो आप बैटिंग कार्ड यहाँ पर देख रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रही कि ओपनिंग की तरफ से एक शुरुआत जरूर मिली थी तेज तर्रार, लेकिन जब उनके ओपनिंग साथी आए आदित्य, वो सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए। एरॉन जॉनसन ने एक अच्छी इनिंग जरूर खेली, 41 गेंदों में 55, एक स्टार्ट देने की कोशिश की, लेकिन अब यहाँ पर आ जाती है बात वो मिडिल ऑर्डर की। यहाँ पर बैटिंग कार्ड से अब मैं सीधा चलना चाहूंगा पार्टनरशिप चार्ट की तरफ। कनाडा का जो पार्टनरशिप चार्ट था, ये पार्टनरशिप चार्ट आप देखिए, 71 रन पर 2 विकेट के बाद यहाँ पर जो पूरा का पूरा मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर में दिख रहा है, ये सबसे बड़ा डेंट मार गया कनाडा के इस चेस को लेकर। बैक टू बैक लगातार इसके बाद यहाँ पर विकेट गिरते चले गए और देखते देखते 71 पर एक वक्त एक विकेट था, जी हाँ, 71 पे दूसरा गिरा, यानी 71 पे एक विकेट था। 71 पर 1 से 140 रन के अंदर 7 विकेट टीम लगा दी, यानी अगले 70 रन के अंदर टीम ने 6 विकेट गवा दी और उस 6 विकेट में उनके टॉप मिडिल ऑर्डर के 4 बैट्समैन भी मौजूद थे। हम बात कर रहे हैं दिलप्रीत बाजवा, सेट बैट्समैन एरॉन जॉनसन, उसके बाद प्रगट सिंह, श्रेयस मोमा जो पिछले मैच के स्टार सबसे हाई स्कोरर थे, और साथ बिन जफर। ये इंपॉर्टेंट विकेट्स यहाँ पर चले गए। निकोलस कीर्तन भी यहाँ पर हो जाते जी। बिल्कुल, और निकोलस कीर्तन जैसे बड़े विकेट अगर हम कहें, और उसके बाद एरॉन जॉनसन जो ने एक अच्छी शुरुआत दिलाई, और फिर जो मिडिल ऑर्डर के जो बल्लेबाज रहे हैं उन्होंने फिर से एक और बार डिसअपॉइंट यहाँ जरूर किया है अगर हम बात करें कनाडा के लिए।
बिल्कुल। और उसके बाद अब वापस चलते हैं हम स्कोर कार्ड की तरफ, और यहाँ पर जिम्मा संभाला डेलॉन हेलिजर और हर्ष ठाकुर ने। जी हाँ, यहाँ पर इन दोनों ने कोशिश की कि इस मैच को जितना डीप लगेगा, जो कि ये बहुत बेहतरीन चीज दोनों ने की है कि मैच को डीप ले जाने की कोशिश की है, और इस तरह के रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। आज बहुत एक्सेसिव स्कोर की वजह से आपको कनाडा को वो रिजल्ट नहीं मिला जो वो चाहते थे, लेकिन अगर यहाँ पर 10-15 रन कम होते तो कनाडा इस मैच को आसानी से जीत सकता था। डीप में ले जाने का ये हमेशा जो काम है, ये हमेशा लगभग 10 में से 9 बार वर्क करता है, और कनाडा ने वो एक अच्छी कोशिश थी हर्ष और डिलॉन की कि इस मैच को डीप में लेके गए, और डीप में ले जाने का ही रीजन था कि टीम 290 तक पहुंचने में कामयाब हुई। लेकिन इतना ज्यादा रिक्वायरमेंट पहाड़ जैसा चढ़ गया था हर्ष और डिलॉन पे कि डिलॉन एक बार आउट हुए तो उसके बाद पूरा हर्ष पे ही रहा, और दोनों ने कोशिश जितनी को हो सके कोशिश जरूर की। उनका स्ट्राइक रेट भी काफी बेहतर रहा, लेकिन एट द एंड 14 रन से फिर भी टीम जो है वो चूक गई और इस मैच को वो गवा बैठे। और उसका बहुत ज्यादातर क्रेडिट जो जाएगा वो मिडिल ऑर्डर का बहुत ही खराब परफॉर्मेंस जो रहा। एकदम से 17 रन के अंदर 6 विकेट गंवाना, और डेथ ओवरों में जो बॉलर्स ने भर भर के रन लुटाए, उसका भी एक बहुत बड़ा रीजन यहाँ पर देखने जरूर। और एक चीज बिल्कुल छोटी सी चीज जल्दी से बोलना चाहूंगा कि कोशिश कर बहुत अच्छी की, ट्राई बहुत अच्छा किया, जो तरीका था वो बहुत अच्छा था, बेहतरीन तरीका, श्योर तरीका था, एक बहुत बेहतरीन तरीका नजर आया, जो ओल्ड स्कूल क्रिकेट हम जिसे कहते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लेकर गए। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत अच्छा लगा देखकर। वेल डन, वेल ट्राई किया यहाँ पर कनाडा ने इस टारगेट के लिए। लग नहीं रहा था कहीं से भी कि कनाडा शायद कोशिश कर सकता है इस मैच में आने का, पर वाकई में जो गलतियां हुई बॉलिंग यूनिट से और मिडिल ऑर्डर से, उसको पूरी करने की कोशिश कर रहे थे हर्ष और डेलॉन हेलिजर। बिल्कुल, वेल डन गाइस, बहुत अच्छी पार्टनरशिप यार, बहुत ही अच्छी ट्राई रही है, बहुत अच्छी फाइट रही है। 290 रन तक आप पहुंच गए। एसोसिएट्स में भी 290 आए दिनों में इतने आसानी से बनते नहीं है, तो डेफिनेटली बहुत अच्छी फाइट यहाँ पर आपने जरूर दिखाई। 140 रन पर 7 विकेट के बाद 290 पहुंचना एक कमेंडेबल फाइट थी, उसका क्रेडिट देना पड़ेगा। एंड यूएसए के बॉलर्स की बात करते हैं, अली सौरभ यहाँ पर नहीं थे, बड़ा स्कोर था जिसका बॉलर्स को काफी हेल्प मिला, ये कहना गलत नहीं होगा। बिल्कुल सही। हमने सीरीज प्रूव में कहा था कि यूएसए के बैट्समैन को भर भर के रन बनाने होंगे ताकि बॉलर्स को ज्यादा से ज्यादा रन मिले, और एग्जैक्टली वही हमें देखने को मिला। बिल्कुल। और नॉस्टर्स एक जो है, उन्होंने काबिले तारीफ वापसी भी उन्होंने कराई, बहुत बेहतरीन बॉलिंग उन्होंने कराई। 3 for उन्होंने निकाला, बहुत अच्छी लाइन, अच्छी लेंथ पर भी उन्होंने रखा, काफी परेशान कर रहे थे, बैक फुट पर भी धकेला, फ्रंट फुट पर भी लेकर आए, काफी ज्यादा ट्राई करने की कोशिश नजर आ रही थी उनकी, लेकिन स्टंप लाइन से नहीं हट रहे थे वो। ये एक अच्छी तारीफ करनी होगी उनकी। पेसर्स वही रहे हैं, पेसर्स का आज डे आउट काफी खराब रहा है, अगर हम कहें काफी खबर ली है बॉलर्स बैट्समैन उन्होंने कनाडा के आज यूएसए पेसर्स की, उनको भी थोड़ा सा वक्त पर शुरुआत में उनको भी विकेट नहीं मिले हैं। 62 रन पर 1 विकेट था उनका, इतना बेहतरीन नहीं गया। तो पूरी तारीफ हम पेसरों की नहीं करेंगे यहाँ पर, डेली क्रिकेट नहीं करेगा कि इतना अप टू द मार्क परफॉर्मेंस उतना हुआ नहीं है जितना होना चाहिए था। नॉस्टर्स के एक स्पेल ने कमाल का जो मैच को टर्न किया, उसे तारीफ जरूर करनी होगी उनकी नॉस्टर्स की, जो कमाल का स्पेल उन्होंने डाला। हरमीत भी थोड़े खर्चीले रहे, कुछ ओवर कुछ बॉलों का स्पेल उनका अच्छा रहा, लेकिन ओवरऑल इतना उनका जो डे आउट है उनका भी ज्यादा बेहतर रहा। बिल्कुल। तो एट द एंड यहाँ पर जो यूएसए के बैट्समैन हैं उन्होंने इतना अच्छा खासा स्कोर जो है बोर्ड पर लगा दिया था, जो कहीं ना कहीं यूएसए के बॉलर जो स्ट्रगल कर रहे थे उनके लिए फिर भी काफी था उसे डिफेंड करने का। और खास करके यहाँ पे बॉलर में यूएसए के नॉस्टर्स का जो स्पेल रहा 3 विकेट का, वो बहुत ही क्रूशियल और मैच टर्निंग रहा यूएसए के लिए, जो कि बहुत फ्रूटफुल रहा। और कनाडा ने जो फाइट दिखाई हर्ष और डिलॉन ने, उसके लिए आपको उनको भी क्रेडिट देना पड़ेगा, उनकी भी तारीफ यहाँ जरूर बनती है। लेकिन यूएसए ने एक धमाकेदार शुरुआत यहाँ पर इस लीग 2 में की है, और इसी के साथ मेरे ख्याल से वो शायद 7वें नंबर पर आ गए, एक ही मैच के साथ, माफ कीजिए 6ठे नंबर पर शायद वो आ गए यहाँ पर, और यूएई अब 8वें नंबर पर खिसक गया है। तो खैर ये हाल रहा इस मैच में, और ये इन रीजंस की वजह से यूएसए इस मैच को जीतने में कामयाब रहा और कनाडा इस मैच को गवा पाया। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। बंद रहिए चैनल के साथ।